बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करेंगे जो बनाने में बहुत ही आसान होगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लच्छा पराठा बनाने के लिए मैं 1 कप फ़ाइन आटा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो चक्की वाला लाल आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और 2 पिंच के बराबर हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। डो बनाने के लिए नीम गर्म दूध मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नीम गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध को हम डो में थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। और डो को हमने ज़्यादा पतला या सख्त नहीं गूंदना, बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह से हमने इसे गूंदना है। और पंच लगा लगा कर हम इसे 4 से 5 मिनट गूंदेंगे और एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसे गूंदा है और आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे ब्रश की मदद से और इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 30 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे और 30 मिनट के बाद ये देखें जी, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हमारा तैयार हुआ है। और अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। बिल्कुल रूटीन की तरह से हम इसका पेड़ा बनाएंगे गोल गोल। और रोलिंग स्लफ पर हम आटा डस्ट करेंगे और पेड़े को रखेंगे और पहले हम हाथ की मदद से बढ़ाएंगे और फिर हम रोलिंग पिन के साथ इसको बेल लेंगे। इसके ऊपर भी आटा डस्ट करेंगे और इसको हम रोटी की तरह से बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसको बेल लिया है। जितना आप इसे बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा लीजिएगा और हमने इसे पतला सा बेलना है। ये देखें। और अब हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी लगाएंगे। पूरी चपाती पर हम अच्छे से घी लगा देंगे। और अब हम इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे। आटा डस्ट करने से लच्छे जो हैं वो आपस में जुड़ते नहीं, सेपरेट रहते हैं। और अब हम इसको रोल कर लेंगे इस तरह से और बिल्कुल गोल गोल हम इसका रोल बनाएंगे इस तरह से। और नाइफ़ की मदद से हम इस पर कट लगा लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा ज़ोर लगाकर हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि जो इसकी कटिंग है वो आर पार हो जाए। और अब एक और कट लगाएंगे इस तरह से। और अब आपने इसको रोल कर देना है इस तरह से और इकट्ठा कर देना है इस तरह से। और आप इसको रोल करके 2 इसके रोल बनाइएगा इस तरह से। लेफ़्ट वाला बड़ा बनाइएगा और राइट वाला छोटा और लेफ़्ट वाले को राइट वाले के ऊपर रख दीजिएगा इस तरह से। और ये देखें पेड़ा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको हाथ की मदद से बढ़ा लेंगे इस तरह से। जितना आप हाथ से बढ़ा सकते हैं इसे बढ़ा लीजिएगा। और फिर हम रोलिंग स्लफ पर आटा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। इसके ऊपर भी आटा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। और कुछ लोग तो इसको हाथ से ही बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम इसे रोलिंग पिन के साथ बेलेंगे, इससे हमें आसानी हो जाएगी। और ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। और आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा बेलना है। और यहाँ पर पैन को मैंने मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है और अब हम इसके ऊपर पराठा डालेंगे
और 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और घी को अच्छी तरह से फैला लेंगे और लो टू मीडियम आंच पर हमने इसे पकाना है। अगर हमने हाई फ्लेम पर इसको पकाया तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। और अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर हम घी लगाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और अंदर से अच्छे से पक जाए। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार होता है। और अब हम इसकी साइड को पलटेंगे और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा पराठा बनकर तैयार हुआ है। और अब हम 2 चम्मच लेंगे और 2 चम्मच के साथ हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रेस करने से जो लच्छे हैं वो हमारे नुमाया हो जाएंगे, हीट अंदर तक जाएगी और ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। जी देखिए जी, पराठा बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।